हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पार्ट 1 जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन ही, पार्ट 2 भी इंट्रोडक्शन होने वाला है, लेकिन पार्ट 1 जो है इट वाज वहां पे हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में एक समझी, अच्छे से डिटेल में समझा। हमने लेटर्स का यूज करके हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में समझा। अब थोड़ा सा और चीजों को बढ़ाएंगे, आगे कॉन्सेप्ट को हम और रिफाइन करने की कोशिश करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका चैनल सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आप तो अगर चाहते हो कि इस तरह की मेरे वीडियोस आते रहें, सो आपको नहीं पता लेकिन मेहनत बहुत लगता है। फ्री में प्रोवाइड करना इट इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अदर्स, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर वी ऑल इन टुगेदर इन बोलते ना कि all together it is going to be very very beneficial. Now let us move on to the part 2 introduction. It is continued now. यहाँ पे एक मैंने आपको रेक्टेंगल दिया है, अगर आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है। क्या है वो रेक्टेंगल, क्या है उसमें बताया मैंने वहां पे ना दो लाइन ऑफ सिमेट्री डाली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि कोई भी आप रेक्टेंगल लेते हो, कोई भी आप रेक्टेंगल लोगे, कोई भी आप रेक्टेंगल, जैसे जैसे फोन ही है, ठीक है। ये फोन में अगर आप देखोगे तो इट इज लाइक कि अगर यहाँ से अगर मैं वर्टिकली इस तरह से मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये है कि भाई ये वाला सेक्शन और लाइन के ये वाला सेक्शन आइडेंटिकल है। उसी तरह से अगर मैं रेक्टेंगल में ऐसा अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं, ऐसा हॉरिजॉन्टल, सो ऊपर वाला सेक्शन लाइन के नीचे वाला सेक्शन इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल, मींस ओवरलैप हो जाएंगे अगर मैं ऊपर और नीचे वाले सेक्शन को ज्वाइन करूंगा, मतलब इसको मर्ज करूंगा। सो बेसिकली इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो ये एक 2D ऐसे फिगर में, अलग अलग फिगर्स में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरह से देखते हैं। सो इसकी कितनी है लाइंस ऑफ सिमेट्री? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। It is easy to understand, right? Now आगे का देखते हैं। स्क्वायर, वी हैव अ स्क्वायर। अच्छा, रेक्टेंगल में एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं। रेक्टेंगल में जैसे रेक्टेंगल है, सो अगर मैं डायगनली मतलब क्या, ये दो वर्टेक्स ऐसे जो ऐसा ऐसा अगर मैं बनाऊं तो ऐसा क्रॉस में बनाऊं तो सो ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन ओवरलैप नहीं करेगा। अब देखो, कोई भी एक रेक्टेंगल बनाओ और फिर डायगनली इसको कट करो इस तरह से, ऐसा ये डायगनली है ना, इस तरह से ऐसा कट करो, ऐसा कट करके फिर बाद में ऐसा ओवरलैप करो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक तरह से सारे साइड्स इक्वल नहीं है। स्क्वायर के केस में इट इज एक्चुअली इट इज पॉसिबल। सो बेसिकली अगर आप देखो स्क्वायर में, सो अगर आप इस तरह से करते हो ना ऐसा, सो ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन ऐसा ओवरलैप हो जाएगा। इनफैक्ट आप ऐसा भी करते हो, कहाँ गया ये वाला, ऐसा भी करते हो ना, सो एक्चुअली आपका ऊपर वाला और ऐसे डायगनली देखा जाए तो इट इज एक्चुअली सिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली इट हैज 1 2 3 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इट हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। आया आपको समझ में? स्क्वायर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो होने ही वाला है, डायगनली भी सिमेट्री बन जाती है। ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस। इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। किसी भी तरह से काटने की कोशिश करो, नहीं होगा, ओवरलैप होगा ही नहीं। नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये आपको अब समझ में आ गया है, नहीं होगा। अच्छा, वैसे कौन सा फिगर था ये? इट वॉज अ राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाई? इट हैज वन, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक टाइप का फिगर है। इसमें मैंने क्या दिखाया आपको? इसमें आपको दिखाया कि भाई एक इस तरह से, तो फिर देखो लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये एक है, ये दो, इट हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो आपने अच्छे से समझी है। लास्ट जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें आपने लाइंस ऑफ सिमेट्री अच्छे से समझी है। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे मैं अलग अलग कुछ अलग अलग फिगर्स के हेल्प से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ देखो लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो ये जो लेफ्ट में फिगर है, अगर आप देखो ऊपर लाइन के ऊपर वाला पार्ट को, जैसे लाइन के ऊपर वाला ये पार्ट है,
और लाइन के नीचे ये पार्ट है, तो अगर लाइन के ऊपर वाले पार्ट को लाइन के नीचे वाले पार्ट से अगर हम मर्ज करें तो वो मर्ज हो जाएगा, पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगा। तो इसलिए उसका एक ही लाइंस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन दूसरा भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल कैसे? जैसे लाइन के लेफ्ट और लाइन के राइट में सोचो, विजुअलाइज करो, ऐसे अगर आप करो और देखो तो मर्ज हो जाएंगे इस तरह से। इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री एट द सेम टाइम, ये भी वही हो गया, ठीक है, इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसका भी वही है, दो लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में राइट साइड में, लाइन के लेफ्ट में राइट में अगर आप ऐसा करोगे, मर्ज करो, मर्ज हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा एक तरह से। उसकी उसी तरह से ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर का फिगर, उसके नीचे वाला फिगर, सो ऊपर वाला नीचे वाला ऐसा करोगे ऐसा, तो एक्चुअली वो ओवरलैप हो जाएंगे। सो इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। करेक्ट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग करेंगे, इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं जिसमें आपको और मजा आएगा। मतलब ग्राफ पेपर पे आपको उसका सिमेट्रिकल फिगर बनाना है। जैसे आपको ऑलरेडी ये फिगर दे दिया गया है और ये आपको बोला गया कि लाइंस ऑफ सिमेट्री है, और आपको उसका सिमेट्रिकल फिगर बनाना है। जैसे यहाँ पे ये आपको लेफ्ट साइड में जो लाइन है, ये लाइन है जो, ये लाइन के लेफ्ट में एक फिगर दिया हुआ, अब उसी का आपको एक मिरर बनाना है। कैसे बनाना है ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, आपको दिखाया कि ऐसा करना है। सो कैसे बनाते हैं? सो मैं यहाँ पे आपको एक एक जो फिगर है अलग अलग, सिंपल है, बहुत ज्यादा हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं है 6th स्टैंडर्ड में, लेकिन विजुअलाइज करवाना है, इसलिए सिंपल चीजें लेके आपको दिखाऊंगे किस तरह से उसको क्या करते हैं, सिमेट्रिकल फिगर्स उसका बनाते हैं। ग्राफ पेपर इसी तरह का आपको मिलेगा, इसी तरह का ग्राफ पेपर है, रहता है। सो आपको रिलेट करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग, आई वांट कि ये जो फिगर है आपका ए बी सी डी, सपोज इसका नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट वर्टेक्स बोलते हैं ना इसको, वर्टेक्स। सो ये जो वर्टेक्स ए, ठीक है, पॉइंट होती है ना, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, इनका अलग अलग मैंने नाम दे दिया है। ये है आपका एक तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इसके अबाउट अपने को राइट साइड में एक आइडेंटिकल, मतलब उसी तरह का एक सिमेट्रिकल फिगर बनाना है। कैसे बनाना है देखते हैं ना। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है ना, अब देखो बी है, बी से हॉरिजॉन्टल जाओ, कहाँ पे, लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ। कितना है ये जो लेंथ है ना, बी से लेके यहाँ तक का, उतना ही आपको राइट में जाना, मतलब आपको यहाँ पे आना है। तो ये आपका हो जाएगा बी डैश। जितना लेफ्ट में था उतना ही आपको राइट में जाना है, और उसको आपको क्या देना है, बी डैश। सीधा जाना, आपको टेढ़ा नहीं जाना है, मतलब इस तरह से सीधा जाना, ऐसा। उसके बाद दूसरा, आपको ये जो लाइन है, अब वर्टिकल लाइन है, अब क्या करना है, बी जो है स्टार्ट वहां से ही होगा, सी पॉइंट, सी चारों पॉइंट बना देते हैं हम लोग, फिर अपन ज्वाइन कर देंगे। जैसे सी पॉइंट है, सी का जो हॉरिजॉन्टल सीधा बनाना, आपको सीधा यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ से सी कितना दूर है उतने ही दूर आपको सी डैश बनाना, मतलब सी का मिरर, उसका सी का पॉइंट का मिरर पॉइंट सी डैश। अब चलो आ जाते हैं कहाँ पे, डी की तरफ। अब देखो ये अगेन वही है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ ही जाना है, एकदम सीधा जाना है, हॉरिजॉन्टली जाना है, ठीक है, मतलब एकदम सीधा से टेढ़ा नहीं जाना है। कैसे? मतलब इस डायरेक्शन में। करेक्ट? अच्छा, डी से ऐसे जा रहे हैं हम लोग। नाउ व्हाट विल कंसीडर, दिस इज पॉइंट नंबर 1। कितना पॉइंट वो पास करके जा रहा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, खुद की पॉइंट में कंसिडर नहीं कर रहा, मैं डी को नहीं कंसिडर कर रहा, उसके बाद वाले को 1 ले रहा हूँ। 1, वहां पे 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4, एंड दिस इज 5। इसको पकड़ के 5। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका। सी मैंने डी को नहीं पकड़ा था, तो 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, सो यहाँ तक हो गया। डी कहाँ पे है, उसका अगला वाला, सो दिस इज डी, दिस पॉइंट इज डी। आ रहा है आप लोगों को समझ में? अच्छा, अभी ए की बात करते हैं। या तो फिर हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि ए कितना दूर है, डायरेक्टली ए को भी कंसिडर करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5
6, राइट साइड में भी उतना ही जाना है, 1 2 3 4 5, मतलब इसको भी कंसिडर करना, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर ए डैश, तो ये डैश है, ये डी डैश हो गया। आ रहा है समझ में आपको? बी है, सो बी कितना पॉइंट यहाँ लेफ्ट में था, 1 पॉइंट, मतलब 1 2, सो यहाँ से स्टार्ट करना राइट में, 1 2, सो यहाँ पे आ गया बी डैश। फिर यहाँ से सी की बात करते हैं, 1 2, दिस इज 1 2 राइट में, करेक्ट। ए की बात करते हैं, ए यहाँ पे कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ से अगेन 6 पॉइंट आगे राइट में जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ए डैश आ गया। फिर डी डैश बनाना है, तो डी कितना दूर है, सी 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे 6 आ गया, सो 1 2 3 4 5 6, सो अब आपको ज्वाइन कर देना है, क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो आप अगर इसको ज्वाइन करोगे तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, सिमेट्रिकल फिगर मिल गया। आ रहा है आप लोग को गाइस समझ में? दिस हैज बिकम सिमेट्रिकल फिगर। इस तरह से बनाना है आपको। आप ग्राफ पेपर लो और ऐसे 2-3 फिगर्स देखो, आइडेंटिफाई करो, या तो फिर मेरे ही फिगर उठाओ जो मैंने एग्जांपल, इतना ही नहीं, मैं आपको और एग्जांपल देने वाला हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एकदम क्रिस्प बना दूंगा मैं। ऑल्दो इतना समझ लो कि जो दोनों आपके प्रैक्टिस सेट हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे इंट्रोडक्शन में कवर हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इस फिगर की बात करते हैं, ये सारे के सारे फिगर आप खुद में अपने आप ग्राफ पेपर पे बनाओ और फिर देखो, ट्राई करो, सो आपको जमेगा। अभी देखो इधर, और अगर आप लोग को कोई और चाहिए, ऐसे एग्जांपल्स चाहिए, सो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है मेल ड्रॉप करने का, एक ही तरीका है, मेल से आपको चीजें इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, वो एक तरीका है। ठीक है, नाउ if I talk about this particular triangle, again I'll mark a point, I'll mark all the vertices as A, B, C accordingly, which is it is shown here. Now let us consider point A. Again मैंने क्या बोला, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है उसके राइट साइड में सारे के सारे पॉइंट के वर्टेक्स के राइट साइड में लाइन ऑफ सिमेट्री लाई करती, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, करेक्ट, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो इसके राइट साइड में आपको फिगर बनाना है उसी तरह का। सो ए आपको देखना है कितना दूर है लाइन ऑफ सिमेट्री से, दिस इज ए इज 1 2 3 4, सो वहां से 1 2 3 4, दिस इज पॉइंट ए डैश, ए का मिरर। ठीक है, सो अब सी की तरफ आते हैं, सी पॉइंट सी, दिस इज सी कितना दूर है, 1 2, मतलब वो खुद एक 1 है बाद में 2, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, सी आपका सी है, सी डैश। अच्छा, यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं, इट इज बी से 1 2 3 4 5 6, यहां से स्टार्ट कर दे 1 2 3 4 5 6, आ गया यहाँ पे, दिस इज। अब इसको ज्वाइन कर दो, सारे के सारे पॉइंट ज्वाइन कर दो। अब ज्वाइन करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो सकता है, बिकॉज एग्जैक्टली ये क्या है, मैं फ्री हैंड बनाऊंगा ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और वैसे भी टच पैड है ना, अगर पेन होता तो फिर भी एक बार ठीक है कि वो हाथ में पकड़ होती है तो हो जाता है, बट टच पैड में थोड़ा इश्यू होता है, डिजिटल है, थोड़ा इश्यू होता है। सो इस तरह से आपको सिमेट्रिकल फिगर बनाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो, समझ में आ रहा है तो अभी यहाँ पे कमेंट में लिखो, बिकॉज जब भी ये वीडियो जब मैं डालूंगा, सो जब वीडियो डाल रहा है तो फिर वहां पे मैं अवेलेबल हूँ, कमेंट आपका रीड करूंगा। सो मुझे बताओ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो कमेंट करो, अभी कमेंट करो, अभी बिल्कुल भी आलस करना ही नहीं, आप लोग कमेंट करो, आप लोग समझ में आ रहा है, वहां पे लिखो, आज अंडरस्टैंडिंग बताओ मुझे वहां पे कि आप लोग को समझ में आ रहा है। करेक्ट, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका अगेन ग्राफ पेपर है, उस पे यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, उसको बोलते हैं हेक्सागन, और फिर ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब आपको उसको राइट साइड में वैसे का वैसे बनाना है, मतलब उसका सिमेट्रिकल फिगर बनाना है। अब देखते हैं किस तरह से बनाना है। मैं क्या करूंगा, सारे के सारे पॉइंट को एक बार नामकरण कर देता हूँ, ए बी मतलब वर्टेक्स, ए बी सी डी ई एफ, सारे के सारे जो वर्टेक्सेस है उनको नाम दे देता हूँ, और उसी का मैं एक मिरर जो पॉइंट है राइट साइड में बनाऊंगा। ना स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, ए वर्टेक्स ए से स्टार्ट करते हैं। वर्टेक्स ए कितना दूर है, सी ए को कंसिडर करो, दिस इज 1 2 3 4,
लाइन ऑफ सिमेट्री पे पहुंच गए हम लोग, वहां से राइट में 1 2 3 4 दिस इज ए डैश। चलो अब बी बताओ मेरे को, बी यहाँ पे बी 1 2 दिस इज 1 2, बी डैश यहाँ पे आ रहा है गाइस आप लोग को समझ में। अब सी की बात कर रहे हैं, सी यहाँ पे सी 1 2, सो यहाँ से 1 2 सी यहाँ पे। अच्छा डी की बात करते हैं, यहाँ से सीधा जाना है आप लोग को 1 2 3 4, स्टार्ट यहाँ से 1 2 3 4, वी आर हियर अगेन, दिस इज डी डैश। नाउ लेट अस प्लॉट पॉइंट ई, सीधा जाना है एकदम हॉरिजॉन्टली जाना है 1 2 3 4 5 6, वहां से स्टार्ट करना लाइन ऑफ सिमेट्री से 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुंच गए हम लोग, यहाँ पे पहुंच गए, दिस इज ई डैश। नाउ हम बनाएंगे एफ डैश। एफ का बनाएंगे हम लोग एक मिरर वर्टेक्स, एफ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6, अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6, पहुंच गए हम लोग एफ डैश पे, ज्वाइन करेंगे हम लोग, दिस इज नथिंग बट लाइन ऑफ सिमेट्री। आ गया समझ में आप लोग को, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट, इजी है, इट इज वेरी इजी, ठीक है, इस तरह से करना है। और आप कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, कोई भी स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड तो 6 वाला ही है, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो या कोई भी स्कूल से हो, कोई भी बोर्ड में आईसीएसई है, सीबीएसई है, एसएससी है, कोई भी बोर्ड है आपका, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आईजी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, it is very important for you all guys if you are in 6th standard। कॉन्सेप्ट बहुत ही काम का है, आपको बहुत फायदा है, यूज होने वाला है 6th स्टैंडर्ड के जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए तो एक तरीके से जैकपॉट है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट आज तक 6th स्टैंडर्ड के बच्चों का कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर नहीं किया गया था जिस तरह से मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे मैं टीचर्स लोग को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, टीचिंग का टास्क बहुत डिफिकल्ट होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बीइंग स्टूडेंट अगर आपको मैं बताऊं, सो जितना आपको लोग को लगता है कि एक टीचर के लिए इतने सारे बच्चों को पढ़ा पाना उनके सामने, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो मैं अर्ज करूंगा आप लोग से कि जब भी आप टीचर्स लोग पढ़ाते हैं सो उनका रिस्पेक्ट करें। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व अगर कोई करता है तो टीचर ही। उसके बहुत सारे रीजन है, कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, टीचर्स, क्योंकि टीचर जो है आगे की पूरी जिंदगी एक तरह से आपका शेप कर देते हैं। टीचर्स आर डेवलपिंग यू मेंटली, ठीक है। बाकी जितनी फील्ड है, जो भी लोग हैं जो कि सोसाइटी में हेल्पफुल हैं, हेल्प कर रहे हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, वो इतना डेप्थ, इतना डीप लेवल पे नहीं जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या उसका उतना वैल्यू नहीं है जितना वैल्यू एक टीचर का है। लगता सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर से लगता है, लेकिन वो आप लोग की जिंदगी में जो बदलाव ला रहा है आप सोच नहीं सकते। ये आपके सारे फेजेस ऑफ लाइफ में काम आने वाला है, ये उनकी बातें काम आने वाली। आप किसी का रिस्पेक्ट करो ना करो, टीचर्स एंड पेरेंट्स आर गोइंग टू बी very crucial in your life. You have to respect, you have no इनका रिस्पेक्ट करना आपके पास एक तरह से चांस ही नहीं दूसरा कोई। You'll have to respect these people in our society who are like teachers and parents. So it is very difficult, इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, सारे कॉन्सेप्ट नहीं हो पाते हैं, कुछ मिस हो जाता है। So it is very 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 normal, ठीक है। ऑल्दो आई वुड से कि गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए एक टीचर को। सो एक टीचर चाहता भी नहीं है कुछ, वो यही चाहता है, स्कूल का एक टीचर यही चाहता है कि उस जो टीचर पढ़ा रहा है बस बच्चे उसको रिस्पेक्ट करे, वो जितना भी मिलता है उसमें खुश रहता है, आपको अपना पेन नहीं बताता है। आप लोग को लगता है कि ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन हम जानते हैं इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। So I do respect teachers more than anyone. So इसीलिए it is very well justified। किसी भी तरह से आप कभी भी कितने बड़े हो जाओ, आपको ये प्रूफ दिख जाए कि नहीं भाई टीचर सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल हमारे एक बोलते हैं ना कि सोसाइटी के लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इस पर्टिकुलर, अब देखो अब यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे मैंने ना 4 सेक्शन बनाया। दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, इसको बोलते क्वाड्रेंट, QUODRANT, इसका नाम है क्वाड्रेंट। मतलब क्वाड्रेंट मतलब सेक्शन। सो इसका हमें राइट में यहाँ पे बनाना है सिमेट्रिकल फिगर, उसके बाद यहाँ पे बनाना है, नीचे बनाना है और यहाँ पे भी बनाना है। ठीक है, सो बहुत बहुत केयरफुल रहना आप लोग को, बहुत बहुत केयरफुल रहना है। सिमेट्रिकल फिगर चारों जगह बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो राइट साइड में किस तरह से इसका सिमेट्रिकल फिगर बनाते हैं। देखो विल स्टार्ट विद द पॉइंट A, B एंड C। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ स्टार्टिंग विद द A पॉइंट। वर्टिकली है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, एक तो वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। अगर आप राइट में जा रहे हो सो आपको लेफ्ट से राइट में जा रहे हो या राइट से लेफ्ट, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे साथ बोलो। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो मेरे साथ बोलो, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, अगर मेरे साथ बोलो आप, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो आपको वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रेफरेंस में लेना पड़ेगा। आप अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो अगर सिमेट्रिकल फिगर बनाने के लिए, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पे आपका नजर टिकाए रखना है। जैसे अगर आप यहाँ लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पे ध्यान देनी, जो कि ये वाली है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। ABC है आपका, पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं। A हॉरिजॉन्टली चलना है आपको, क्योंकि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के वो पार बनाना है आपको सिमेट्रिकल फिगर। लेट अस कंसीडर पॉइंट A। A 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, this is your point A dash. Now point number vertex B 1 2 3 4 5 6, start from here 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गए हम लोग। Now C का देखते हो 1 2 राइट में 1 2 यू आर हियर। सो ये बहुत इजी है आप लोग के लिए, इतना डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, सो आपने यहाँ पे बना दिया, दिस इज योर, ये एक बन गया आपका, इट इज इस तरह से बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा दूसरा वाला कैसे होगा, नीचे आना पड़ेगा आपको। नीचे कैसे होगा जरा बताना मुझे, आप लोग को समझ में आ रहा है कितने। बेसिकली कैसा है कि आपको इस तरह से बनाना है, मतलब जैसे पहला बनाया हम लोग ने, सो इस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से हम बनाएंगे। देखो किस तरह से बनाना है। राइट वाला तो बना दिया हमने, अब नीचे वाला और लेफ्ट वाला। सो बेसिकली कैसा है कि आपने राइट वाला तो बना दिया, अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला बनाएंगे। नहीं, ऊपर से अगर नीचे जाना है तो आपको क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पे अपना ध्यान टिका के रखना है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा लेट अस कंसीडर द पॉइंट्स, ये है ABC। ठीक है, नाउ A से अब नीचे जाना, देखो कंसीडर दिस 1 2 3 4 5 6, you are here, start from there 1 2 3 4 5 6, ये आपका पॉइंट है। कौन सा, इट इज A dash, विल राइट A dash। B का देखते 1 2, यहाँ से 1 2, दिस इज B dash। C का देखते हैं 1 2 1 2, दिस इज C dash। इफ यू जॉइन दिस आपको मिल जाएगा इस तरह से। क्लियर। अब क्या करना है, अब हम यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, अगेन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को कंसीडर करना है। विल मार्क द वर्टाइसेस एज ABC। नाउ A से स्टार्ट करेंगे 1 2, लेफ्ट में 1 2 A dash। B से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, वी आर हियर, ये आपका B dash हो गया। नाउ C की बात करते हैं। C 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सो यू आर हियर। सो आपका ये C dash हो गया। सो बेसिकली आपने इस तरह से बना दिया, इजी है। इस तरह से आपने चारों डायरेक्शन में क्या किया, सिमेट्रिकल फिगर्स बना दिया। और ये इतना अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो मैं आपको बता दूं कि इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। सिमेट्री चैप्टर आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गया है।
आ गया समझ में आप लोग को? गाइस आप लोग को समझ में आ गया? इजी है, चलो बढ़िया। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। जो सिमेट्रिकल फिगर्स हमने प्लॉट किए ग्राफ पेपर पे, ये आपको घर पे भी ट्राई करने हैं। घर पे आप ग्राफ पेपर ले लो और वहां पे इस तरह से फिगर बनाओ और फिर आप प्लॉटिंग करो अपने हिसाब से। अपने हिसाब से मतलब होना तो वैसे ही है, लेकिन फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उसको प्लॉट करो आराम से। वीडियो रिफर करना, देखना किस तरह से मैंने प्लॉट किया, किस तरह से बनाया मैंने सिमेट्रिकल फिगर्स को। ठीक है, सो आई होप समझ में आएगा आपको। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लेना, इट इज वेरी वेरी यूजफुल। बहुत जरूरी है आपका चैनल सब्सक्राइब करना, बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो एक तरीके से ग्रोथ नहीं मिलती चैनल को, और ये वीडियो पहुंचता भी नहीं है ज्यादा लोगों तक। और जब कहीं मेहनत हो रही है तो क्यों नहीं, आप अगर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं शेयर करोगे? तो हैव टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप सेफ, बी हैप्पी, बी हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।